हमारी आज की स्टोरी है द ग्रीडी जैकल, जिसका हिंदी में मतलब होगा एक लालची सियार। सियार कौन होता है ये आप इमेज में देख रहे हैं, तो इसको गिद्दड़ बोलते हैं या फिर जंगली कुत्ता बोल देते हैं या फिर आप कहो सियार, इंग्लिश में बोलेंगे जैकल। तो ये है हमारी स्टोरी। तो शुरू करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को। सो आवर स्टोरी गोज लाइक दिस। वन डे, एक दिन, अ हंटर वेंट, एक शिकारी गया, टू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए। हंट एक वर्ब है जिसका मतलब है शिकार करना। फॉर प्रेपोजिशन है, इसीलिए हमने हंट के साथ लगा दिया आईएनजी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो एक दिन एक शिकारी गया जंगल में शिकार करने। हंटर तो शिकारी हो गया, लेकिन अगर कोई लड़की शिकारी हो, हिंदी में बोल देते हैं शिकारिका, तो हम लिखते हैं हंट्रेस। आगे है सडनली, अचानक से, ही कॉट साइट ऑफ अ डियर, तो उसकी नजर पड़ी किस पर? हिरन पर, एक डियर पर। यहां पर कैच साइट ऑफ, इसका मतलब होता है नजर पड़ना। तो कैच का सेकंड फॉर्म कॉट, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अचानक से उसकी नजर पड़ी एक हिरन पर। ही चेज्ड, उसने पीछा किया। चेज मतलब होता है पीछा करना। इट यानी कि हिरन की बात हो रही है, एनिमल्स के लिए हम इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। उसने पीछा किया उसका, फॉर सम टाइम, कुछ देर, एंड और फाइनली, और फाइनली क्या हुआ? किल्ड इट, उसे मार दिया। विद एन एरो, तीर के साथ। अब यहां तक पहले वर्ड मीनिंग याद करें। एक हो गया हंटर, शिकारी, हंट्रेस, शिकारिका। हंट होता है शिकार करना, सडनली अचानक से, कैच साइट ऑफ नजर पड़ना, चेज मतलब पीछा करना, और एरो मतलब हो गया तीर। इसके बाद फिर क्या होता है? ही पुट द डियर अराउंड हिज शोल्डर्स, उसने रख लिया हिरन को अपने शोल्डर पर। यानी कि जैसे हम कोई भी चीज, जैसे कोई कपड़ा है गले के अराउंड डाल लेते हैं, उसी तरह से हिरन को उसने क्या किया? दोनों तरफ लटका लिया शोल्डर के। इसीलिए हमने यूज कर लिया अराउंड। अगर एक साइड रखते तो हम लिख देते ऑन हिज शोल्डर। तो उसने रख लिया हिरन को अपने शोल्डर के अराउंड। एंड और सेट ऑफ, और निकल पड़ा। सेट ऑफ का मतलब होता है जब आप निकल पड़ते हैं किसी काम के लिए। तो ये भी निकल पड़ा ऑन हिज वे टू होम, यानी कि अपने घर की तरफ। यहां पर आप याद कर सकते हैं, एक तो पुट इज रखना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म पुट की सेम रहती है, पुट पुट पुट। ऐसे ही सेट ऑफ मतलब होता है निकलना या निकल पड़ना। तो यहां पर सेट की भी थ्री फॉर्म सेम रहती है, सेट सेट सेट। ऑन हिज वे मतलब होता है अपने रास्ते में, और वे टू होम हो गया मतलब घर के रास्ते में, अपने घर की तरफ निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? ऑन द वे, रास्ते में, ही सो, उसने देखा, अ बोअर, एक जंगली सुअर। ये जो वर्ड है बोअर, इसका मतलब होता है जंगली सुअर। एक पिग होता है, वो जंगली नहीं होते, आपने देखा होगा अपने अराउंड पिग, लेकिन ये जो जंगली होता है इसको बोअर बोलते हैं। तो ही सो, उसने देखा एक जंगली सुअर, चार्जिंग टूवर्ड्स हिम, अपनी ओर दौड़कर आते हुए। तो चार्जिंग का यहाँ पर मतलब है दौड़ने से, तो दौड़कर आते हुए अपनी तरफ उसने उसको देखा। टूवर्ड्स मतलब की ओर। फिर क्या होता है? ही गॉट वेरी स्केर्ड, वह बहुत डर गया। गेट स्केर्ड मतलब होता है डरना। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट और लगा दिया वेरी मतलब बहुत, तो वो बहुत डर गया। एट फर्स्ट मतलब पहले, तो पहले वो बहुत डर गया। बट देन, लेकिन फिर, ही गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया, हिज करेज, अपने साहस को। गैदर इज एकत्र करना, इकट्ठा करना, या गार्नर करना, कलेक्ट करना, मूस्टर करना, स्वाम करना। तो उसने इकट्ठा किया अपने साहस को। एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू टैकल, सामना करने का। टैकल होता है झेलना, सामना करना, निपटना। तो उसने निपटने का फैसला किया, किससे? द बोअर, उस जंगली सुअर से। यहां पर आप वर्ड याद कर सकते हैं। एक हो गया
बोअर यानी कि जंगली सुअर। दूसरा वर्ड याद करें, गेट स्केयर्ड यानी कि डर जाना। तीसरा है गैदर, इकट्ठा करना। करेज, साहस। टैकल इज निपटना, सामना करना यानी कि फेस करना। और टूवर्ड्स मतलब की और की तरफ। इसके बाद आगे लिखा है ही पुट डाउन द डियर, उसने हिरन को नीचे रखा। ये होगी सेकेंड फॉर्म पुट डाउन, नीचे रखना। उसने हिरन को नीचे रखा। एंड और शॉट द बोअर, और जो सुअर था उसे शॉट किया विद एन एरो, तीर से, मतलब उसकी तरफ निशाना लगाया। शूट का सेकेंड फॉर्म होता है शॉट। फिर क्या होता है, द एरो हिट द बोअर्स लेग, तीर लगता है कहाँ पर, सुअर की लात में। हिट जो होता है इसकी भी थ्री फॉर्म सेम रहती है, हिट हिट हिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर क्या हुआ, द बोअर मोन्ड। यहां पर पहले वर्ड याद कर सकते हैं आप। मोन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं कराहना। जो जानवर दुख या दर्द में विलाप करते हैं, रोते हैं, उसको बोलते हैं कराहना। तो जो जंगली सुअर था वो कर रहा विद पेन यानी कि दर्द में। इट उसने, वह समहाउ मतलब किसी तरह, रीच्ड पहुंच गया, द हंटर शिकारी के पास। अब यहाँ पर इट यूज कर रहे हैं हम जंगली सुअर के लिए, तो वो किसी तरह से शिकारी के पास पहुंच गया। रीच का सेकेंड फॉर्म अदर वर्ड, और ये हो गया सब्जेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देन फिर इट स्प्रैंग ऑन। आपने स्प्रिंग सुना होगा, स्प्रिंग क्या करता है, जंप करता है, उछलता है ना। स्प्रिंग को यूज करके हम उछलते हैं। स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म स्प्रैंग, तो इसका मतलब है झपट्टा मारने से, पाउंस करने से या टूट पड़ने से। फिर इट स्प्रैंग ऑन हिम, तो वो उस पर टूट पड़ा यानी कि उस पर उसने जंप मार दी। एंड और बिट हिम हार्ड, और उसे जोर से काट लिया। यहाँ पर जो बिट है ये बाइट का सेकेंड फॉर्म है। बाइट इज काटना, बुड़की मारना। सेकेंड फॉर्म बिट, थर्ड फॉर्म बिटन। तो उसने उसको जोर से काट लिया, कहां पर, ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन पर। द हंटर ऑल्सो, कह रहे हंटर भी, फेल डाउन गिर गया, डेड मतलब मर गया यानी कि गिरकर मर गया। यहां तक अभी वर्ड याद कर सकते हैं। पुट डाउन जिसका मतलब हो गया नीचे रखना। दूसरा हो गया शॉट करना, शॉट विद एन एरो यानी कि तीर से निशाना लगाना या तीर मारना, ये शॉट सेकंड फॉर्म है। फिर आ गया मौन करना यानी कि कराहना। सम हाउ इज किसी तरह से। स्प्रेंग ऑन यानी कि जंप करना, कूदना, झपट्टा मारना। देन बाइट इज काटना। फॉल डाउन इज गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल। फॉल डाउन डेड मतलब होता है गिर के मर जाना। नाउ फिर क्या होता है स्टोरी में, अ हंगरी जैकल, एक भूखा जैकल यानी कि सियार। यहाँ पर जैकल इज अ नाउन, हंगरी इज एन एडजेक्टिव। नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल लगता है। तो एक भूखा सियार हैपेंड टू पास दैट वे, तो वो उस तरफ से गुजर रहा था। अब यहाँ पर ये हमारा रूल यूज हुआ हैपन टू का। ये हैपन टू कब यूज करते हैं, जब कोई चीज कोइंसिडेंटली बाय गॉड्स ग्रेस, संयोग से होती है, तब हम हैपन टू का यूज करते हैं। तो ये हमने सारे लेसन्स कवर किए हुए हैं एडवांस्ड में। तो अगर आप मेरे से इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरी इंग्लिश सिखा चुका हूँ। उसके बाद हमने ये स्टोरीज पढ़ना शुरू किया है। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे A to Z जितने रूल्स आपको दिखेंगे, हर चीज मेरी वीडियोस में जो कोर्स में है सब कवर है। A to Z टॉपिक्स, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। जैसे कि कई लोग ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हैपन टू का यूज कैसे हुआ, तो ये इस पर एक पूरा लेसन है, हैपन टू बी, हैपन टू हैव। तो उसको देख लेना, समझ में आएगा कि किस सेंस में लगा है। तो एक भूखा सियार कोइंसिडेंटली वहां से गुजर रहा था। सीइंग द बोर, सुअर को देखकर, डियर हिरन को भी, एंड द हंटर, तो इन तीनों को देखकर। तो सुअर को, हिरन को और शिकारी को देखकर, इट फेल्ट एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित हुआ या उत्साहित हुआ। एक्साइटेड होता है उत्तेजित या उत्साहित, फील
का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो वो बहुत उत्साहित हुआ। इट थॉट, उसने सोचा। अब उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, क्या सोचा उसने? हाउ लकी आई एम टुडे, मैं कितना किस्मत वाला हूँ आज। 3 डिलीशियस मील्स, 3 स्वादिष्ट भोजन, तो उसने ये चीज़ कही। ये हाउ लकी आई एम टुडे, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंस हो गए, ये भी हमने कवर किए हुए हैं। फिर क्या होता है? द जैकल पॉन्डर्ड, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, यानी कि गहराई से विचार करना, इस पॉन्डर। जैकल ने विचार किया अबाउट, के बारे में, किस बारे में? whom टू ईट फर्स्ट, कि किसको पहले खाऊं। सडनली, अचानक से, इट सो, उसने देखा, द हंटर्स बो, शिकारी के बो को, बो होता है धनुष, उसको देखा उसने। लाइंग, पड़े हुए, बाय मतलब बगल में। बाय जो होता है इसका अकेला मतलब के द्वारा नहीं होता है, कुछ स्टोरीज में मैंने बाय का मतलब आपको बताया था कि बगल में होता है, इसका मतलब हमेशा के द्वारा नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बाय का मतलब बोल रहे हैं बगल में, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होता। बाय के 3 यूजेस हैं, तो जब तक आपको खुद आएंगे नहीं रूल्स, तो आपको सामने वाला गलत ही लगेगा, ठीक है। तो अब क्या मैं इसका मतलब ये निकालूंगा कि शिकारी का धनुष पड़ा था बाय द साइड, साइड के द्वारा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, जो मैंने प्रेपोजिशन में ये कवर किया है कि किस तरह से बिसाइड, बाय, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, ये सब यूज होता है साइड में होने के लिए, मतलब बगल के लिए। तो सीखोगे नहीं तो हमेशा खुद डाउट में रहोगे और आपको सब गलत लगेंगे, ठीक है। पड़ा हुआ था साइड में, किसके साइड में? ऑफ द हंटर, शिकारी के। अब यहाँ पर आप करें वर्ड याद। एक हो गया हंगरी, भूखा। फिर हो गया फील एक्साइटेड, उत्साहित, महसूस करना। फिर है डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी या स्वादिष्ट। पॉन्डर इज विचार करना। फिर लाइंग इज पड़े हुए। बो का मतलब धनुष। इसमें यही है। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसके बाद आगे है फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लंबे समय तक या लंबे समय के लिए। इट केप्ट थिंकिंग, वह सोचता रहा। इट यहाँ पर सब्जेक्ट है जो जैकल के लिए यूज किया है। यहाँ पर कीप का लेसन हमारा, कीप के बाद वर्ब लगी है तो आईएनजी लगाते हैं। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और कीप का लेसन। तो कुछ देर तक, मतलब काफी समय तक वो सोचता ही रहा अबाउट के बारे में। किसके बारे में? द बो, धनुष के बारे में। ये आप देख रहे हैं ये धनुष क्या चीज है, तो इस बारे में ये सोचता ही रहा। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सका। ये हमारा कुड का लेसन, कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सका, सकी, सके। तो वो समझ नहीं सका व्हाट द थिंग वॉज, कि वो क्या चीज थी। अब यहाँ पर जो है उसने कहा होगा व्हाट इज दिस, ठीक है, व्हाट इज द थिंग, ये क्या चीज है। अब हमने इसको पास्ट के साथ जोड़ा हुआ है, तो हम ये ट्रांसलेशन नरेशन के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो इज हमारा बदल गया वॉज में, तो व्हाट इज लिखा था, जो इज है वो व्हाट के साथ अब नहीं रहेगा, वो जाएगा इस चीज के बाद, और ये इज की जगह वॉज। वो समझ नहीं सका कि वो क्या चीज थी। इट मिसटुक इट, तो वो उसने उसको ले लिया। मिस्टेक का मतलब यहाँ पर जब भी आपको यहाँ पे मिस्टेक समथिंग एज दिखेगा, इसका मतलब होता है किसी चीज को हम गलत रूप से ले लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इट टुक इट, उसने धनुष को ले लिया एज के रूप में। किस रूप में? द डियर्स गट, गट होती है आंत, जैसे आपने आंत देखी होगी, तो उस रूप में उसने उसको गलती से समझ लिया। अभी कीजिए वर्ड मीनिंग याद। एक हो गया हमारा कीप थिंकिंग का लेसन, कुछ करते रहना, यहाँ पे कीप थिंकिंग हो गया सोचते रहना। अंडरस्टैंड इज समझना। फिर मिस्टेक समथिंग एज समथिंग, किसी चीज को किसी गलत रूप से समझ लेना। गट हो गया आंत, जैसे छोटी आंत होती है पेट में, उसको बोलते हैं गट। फिर क्या हुआ? द जैकल थॉट, जैकल ने सोचा, क्या सोचा? ऑफ च्यूइंग, च्यू का मतलब होता है चबाना, तो उसने सोचा चबाने का। किसको? इट, उसे, यानी कि धनुष को। फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। ये हमारा लेसन है थिंक ऑफ वाला, मेन बुक के अंदर दिया हुआ है। तो उसने सोचा चबाने का, उसे कुछ देर के लिए। अब नॉन लिविंग थिंग के लिए भी हम इट का ही यूज करते हैं। इट इज अ प्रोनाउन जो यूज किया गया है यहाँ पर
इसके लिए धनुष के लिए, और धनुष जो था उसको क्या समझा जा रहा था, गट, तो गट के लिए इट यूज है या धनुष के लिए इट यूज आप कर सकते हैं। फिर क्या हुआ, देन फिर इट बिट द स्ट्रिंग, उसने जो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जो ये आपको धनुष में ये जो दिख रही है, जिसको आप रस्सी वगैरह कह सकते हो, जिससे धनुष बांधते हैं तीर चलाने के लिए, ये वाला, तो उसने ये जो रस्सी थी इसको काटा, और स्ट्रिंग किसकी, ऑफ द बो, धनुष की, विच जो स्नैप्ड टूट गई, सडनली अचानक से, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज किया गया है धनुष के लिए, और विच एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, स्नैप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म जिसका मतलब है टूटना, तो उसने जैसे ही इसको काटा वो टूट गया। द शार्प एंड ऑफ द बो, जो तीखा जो एंड था धनुष का, पियर्स्ड वो घुस गया, पियर्स क्या होता है, जैसे आप नाक छिदवाते हैं, कान छिदवाते हैं तो उसमें छेद हो जाता है, तो वैसे ही पियर्स का मतलब था छेद होना, भेद देना, तो ऐसे जो शार्प एंड मतलब जो तीखा कोना था बो का, तो वो उसने क्या किया, चीर दिया, किसको, जैकल्स बॉडी को, सियार के शरीर को। इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, खून निकलना शुरू हो गया, ब्लीड होता है खून निकलना, स्टार्ट के बाद हम वर्ब लगाते हैं तो आईएनजी लगाते हैं। प्रोफ्यूजली मतलब बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि इन लार्ज अमाउंट या अत्यधिक, तो अत्यधिक खून निकलना शुरू हो गया। एंड और ही स्क्रीम्ड विद पेन, और वह दर्द से चीखा, स्क्रीम होता है चीखना। एट लास्ट अंत में द जैकल ऑल्सो डाइड, जैकल भी मर गया। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, नेवर बी ग्रीडी, कभी भी लालची न बने। यहाँ पर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये है अदर वर्ड, और नेवर हम वर्ब से पहले लगाते हैं, तो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। अब कर सकते हैं आप वर्ड मीनिंग याद, एक है च्यू करना, चबाना, स्ट्रिंग आ गया धागा, स्नैप इज टूटना, पियर्स मतलब भेदना या फिर छेद करना, ब्लीड इज खून निकलना, स्क्रीम इज चीखना, और डाई मतलब मरना, सेकंड थर्ड फॉर्म डाइड, और प्रोफ्यूजली मतलब अत्यधिक या इन लार्ज अमाउंट। तो ये थी हमारी आज की एक स्टोरी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अब आप डाउनलोड कर सकते हैं बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और सीख सकते हैं कंप्लीट इंग्लिश विद मोर देन 500 वीडियोस, ऑल द वीडियोस आर स्टेप बाय स्टेप। So now download the app from the Play Store, और the link is given below in the description box. So thank you so much। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में।